जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखी 5 पन्नों की चिट्ठी, कहा कांग्रेस संकट काल में भी कर रही नकारात्मक राजनीति। देश में कोरोना संक्रमण की भयानक रफ्तार से हाहाकार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,29,942 कोरोना के नए मरीज, 3,876 ने तोड़ा दम तो 3,56,082 मरीजों ने कोरोना को हराया। कोविड संकट में थल सेना की बड़ी मदद, पश्चिमी कमांड ने 3 नए अस्पताल किए देश को समर्पित, चंडीगढ़, फरीदाबाद, पटियाला के अस्पतालों में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन ऑल आउट, अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, लश्कर के 3 आतंकी ढेर। विधायक जोगेश्वर गर्ग ने दी खुदकुशी की धमकी, जालोर में बंद वेंटिलेटर्स को जल्द चालू करने की मांग, कहा सारी ताकत और समझ काम लेकर थक गया, अब आत्मदाह बाकी। राजस्थान में सख्त लॉकडाउन का दूसरा दिन, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए फैसला, मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं में छूट, लोग अभी भी नहीं छोड़ रहे लापरवाही। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर सऊदी अरब ने बताई अपनी सोच, विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर अपनी राय प्रकट की, कहा कि उनका देश दोनों के बीच तनाव कम करने को लेकर करेगा प्रयास। कानपुर स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों की धज्जियां, बगैर रिपोर्ट भर्ती नहीं किया, महिला ने तड़प तड़प कर तोड़ दम, पति मंगलाचरण और ओमर ने बताया कि पत्नी को सांस लेने में थी तकलीफ। हरिद्वार जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट फेल, 4 घंटे अटकी रही 8 मरीजों की सांसें, ऑक्सीजन खत्म होने से पिछले दिनों 5 कोरोना मरीजों ने तोड़ दिया था दम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की हुई थी किरकिरी। कोरोना महामारी से रेलवे भी अछूता नहीं, रेलवे के रोज 1000 रेलकर्मी हो रहे संक्रमित, 1952 गवा चुके हैं जान, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बोले हम रखते हैं स्टाफ का ध्यान। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन बंद होने के कगार पर, आज एयरपोर्ट से मात्र 5 फ्लाइट का हो रहा संचालन, इंडिगो की 2, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, एयर एशिया की 1-1 फ्लाइट चालू। सोनीपत के टीकरी बॉर्डर पर बंगाल की युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में लगातार नया खुलासा, संयुक्त किसान मोर्चा को युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का पता 2 मई को ही चल गया था, उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करने की जगह किसान नेता करते रहे बैठक। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर डॉक्टर फाउची ने दी सलाह, बोले जैसा चीन ने 1 साल पहले किया वैसा ही अब करे भारत। फाउची ने वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की जरूरत पर भी जोर दिया। कोरोना से जूझ रहे आजम खान की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ मेदांता में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए, मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि सपा नेता आजम खान की देखरेख क्रिटिकल केयर टीम कर रही। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों की दुखद मौत का सिलसिला जारी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में रुइया सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में प्रेशर की कमी से 11 मरीजों की मौत। देश इस वक्त झेल रहा कोरोना का प्रकोप, लापरवाही की गई तो देश को कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है, भारी पड़ सकती है एक चूक, एम्स निदेशक ने तीसरी लहर के लिए चेताया, बोले बच्चे भी आ सकते हैं चपेट में। कोरोना के खिलाफ लड़ने में वैक्सीनेशन एकमात्र हथियार, सरकार अभी अपने प्राथमिक समूह को टीका लगाने के लक्ष्य से बहुत दूर, जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगना मुश्किल, अभी 10% से भी कम को मिली दोनों डोज। चंद रुपयों के लालच के लिए जबलपुर के एक अस्पताल के निदेशक ने अपने यहां भर्ती कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर का नकली इंजेक्शन लगवा दिया, जो कई मरीजों के लिए जानलेवा भी साबित हुआ, जिंदगी बचाने के लिए लगाए मौत के इंजेक्शन, अस्पताल के निदेशक समेत 4 गिरफ्तार। कोरोना संकट पर अब गुरुवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोरोना महामारी के संकट को लेकर सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बीते दिन केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर कर कोविड प्लान वैक्सीनेशन पर दी थी जानकारी। वाराणसी और उसके आसपास के इलाके कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित, मोदी का बनारस बदहाल, लोग पूछ रहे हैं सवाल कि उनके सांसद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरत के वक्त कहां पर। कोरोना की थर्ड वेव के लिए शुरू हुई तैयारी, कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर, इसे ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला, बच्चों के लिए एमपी में शुरू होगा 360 बेड का आईसीयू, 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होंगे इसमें शामिल। अमेरिका में अब 12 साल से 15 साल के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन 13 मई से हो सकती है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राज्यों से कहा कि वे अपने यहां युवा किशोरों को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवाएं।
अमेरिका में एक बड़ी तेल पाइपलाइन को ठप कर देने वाले साइबर अपराधियों ने अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक बयान में लिखा, हमारा इरादा केवल पैसे कमाना, आम लोगों के लिए समस्या खड़ी करना नहीं। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी ओर महंगाई की मार। पेट्रोल 28 पैसे और डीजल 32 पैसे हुआ महंगा। आज पेट्रोल 98 रुपए 20 पैसे तो डीजल 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर। जैसलमेर के भाणियायाना में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने किराने की दुकान में चोरी की और 3.5 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। परबतसर राजकीय चिकित्सालय में विधायक रामनिवास गावड़िया की मांग पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति मिल गई है। करीब 41 लाख की लागत से ये प्लांट बनेगा। मेड़ता सिटी में 18+ के 831 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स भी शामिल हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर के बोली में आदर्श विद्या मंदिर में कोविड सेंटर बनाया गया। एसडीएम बद्री नारायण मीना ने इस कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में 11 बेड लगाए गए हैं। बसेड़ी में लोगों ने कार्यवाहक तहसीलदार को हटाने के लिए विधायक खिलाड़ीलाल बेरवा को ज्ञापन सौंपा और अन्य किसी अधिकारी की नियुक्ति की मांग की। श्रीगंगानगर में 18+ का सरकार अस्पताल में टीकाकरण शुरू होना था, लेकिन समय पर टीकाकरण केंद्र नहीं खुला। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने पुनाली गांव के पास से गीली लकड़ियों से भरे ट्रक को पकड़ा और चालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागौर जिले के शामगढ़ में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया और 12 लाख के सोने के जेवरात बरामद किए। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटे में 2713 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। जिले में अभी तक 1,23,201 लोगों को टीका लग चुका है। इसके साथ ही 18+ का टीकाकरण शुरू हो गया है। बारा के किशनगंज में चोरों ने एक फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने 25,000 की नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। बेंगू के वार्ड 20 में पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। पानी के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जब पानी का टैंकर आता है तो लोगों की भारी भीड़ लग जाती है। बारा के छिपा बड़ौद में बोलेरो और बाइक में टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झुंझुनू के चिड़ावा स्थित जिला अस्पताल में 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। वैक्सीन की सूचना मिलते ही टीकाकरण केंद्र पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। अस्पताल प्रशासन ने काफी मुश्किल से भीड़ पर काबू पाया। झुंझुनू में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन ने पहले टीकाकरण केंद्र का दौरा करके लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन ने बाजार का निरीक्षण किया। जालोर के आहोर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस ने कस्बे में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर एक मिठाई की दुकान को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। लॉकडाउन का सीकर के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक असर देखने को मिला है। अजीतगढ़ समेत कई गांवों में लोगों की आवाजाही काफी कम रही। हालांकि प्रशासन ने लापरवाही करने वाले 14 वाहन चालकों के चालान काटे। जोधपुर में डीसीपी ने खुद वाहनों की जांच की। इस दौरान कई लोगों के चालान काटे गए और कई वाहनों को जब्त किया गया। बेकू के नए बस स्टैंड के पास चोरों ने एक केबिन में चोरी करके 20,000 का सामान लेकर फरार हो गए। चोरों ने इसके साथ ही एक होटल का ताला भी तोड़ा, लेकिन होटल में चोरी नहीं कर पाए। घटना की पूरी सूचना पुलिस को दे दी गई है। अलवर के बांसुर में तहसीलदार और थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जिसमें एक पेट्रोल पंप को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया। साथ ही 21 लोगों के चालान काटकर 3,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से युवा काफी निराश है। सिरोही जिले के शिवगंज में प्रशासन की लापरवाही सामने आई। लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर निजी वाहन दौड़ते हुए दिखाई पड़े और बाजारों में गैर अनुमत दुकानें भी खुली रही। सरदार शहर की 18 पंचायतों में काढ़ा बांटा गया। इस दौरान ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया और घरों में रहने की अपील की गई। लॉकडाउन की वजह से बारा के मांगरोल क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन कस्बे में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। क्षेत्र के कई गांव कोरोना की चपेट में आ गए। मांगरोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण का काम काफी तेजी से चल रहा है। अब तक 5,565 लोगों को टीका लग चुका है। मांगरोल उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न गुर्जर ने सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा एसडीएम ने एक गांव में कार्रवाई करते हुए 10,000 का जुर्माना भी लगाया।
भरतपुर के डीग में पुलिस ने एक गो तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने एक गोवंश को भी बरामद किया। बारां जिले के मांगरोल में बिना अनुमति से संचालित ईंट भट्टे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। इस मामले को लेकर लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन अब तक नहीं जागा। लॉकडाउन को देखते हुए राजसमंद की पुलिस काफी सख्ती से पेश आ रही है। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों की पुलिस ने चालान काटे। बारां के छबड़ा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। सही जानकारी न होने की वजह से 18+ को टीका नहीं लग पाया और उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। चित्तौड़गढ़ की तुमड़िया ग्राम पंचायत में कोरोना से निजात दिलाने के लिए सरपंच ने एक पहल की। पंचायत के सरपंच गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइज कर रहे हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। कस्बे के मुख्य मार्गों पर बैरिकेड्स लगाकर आवागमन को बंद कर दिया गया है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ की पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में प्रशासन ने लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाकर अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने दुकानों पर अधिक भीड़ करने वाले व्यापारियों के चालान काट मौके पर जुर्माना वसूला। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस थाना प्रभारी ने कस्बे में बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की। एसएचओ ने कार्रवाई के दौरान बेवजह घूमने वाले लोगों की 3 दर्जन से अधिक बाइकों को जब्त किया। साथ ही एसएचओ ने लोगों से लॉकडाउन की पालना करने के लिए प्रेरित भी किया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने साइकिल से शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और कई लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। चोमू में डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा ने पुलिस चेकपोस्ट पर पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस को सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए। झालावाड़ के पिड़ावा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगरपालिका द्वारा प्रतिदिन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को मास्क बांटकर घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। पाली के देसुरी में पुलिस ने सड़कों पर बेवजह घूमने वाले 20 लोगों के चालान काटे और लोगों से घरों में रहने की अपील की। झुंझुनू के बुहाना में एसडीएम जीतू कुलहरी ने कार्रवाई करते हुए एक मेडिकल की दुकान को सीज किया। मेडिकल स्टोर का मालिक बिना लाइसेंस के दवा बेच रहा था। चित्तौड़गढ़ के बेगू में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से घरों में रहने की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों ने फ्लैग मार्च कर रहे जवानों पर पुष्प वर्षा की और ताली बजाकर सम्मान किया। सीकर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद बस स्टैंड पर सूनापन नजर आया। लॉकडाउन की पालना के लिए जिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। राजधानी जयपुर के जोबनेर थाना इलाके के गांव भोजपुरा कला में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से ये स्प्रे करवाया गया। इस दौरान सरपंच पिंकी देवी, ग्राम सचिव परसाराम बुरी और अतिरिक्त लोग शामिल रहे। पुष्कर में लॉकडाउन की पालना को लेकर अधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें निर्देशों की पालना करवाने के निर्देश दिए गए। बूंदी में 18 से 44 आयु वर्ग के फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए निःशुल्क टीकाकरण शुरू हुआ। टीकाकरण के लिए शहर में विभाग और संस्थावार टीकाकरण केंद्र निर्धारित है। फोटो पहचान पत्र के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। जोधपुर में नादड़ा कला में ग्रामीणों ने पानी की किल्लत को लेकर टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को समस्या बताई, लेकिन आज तक समाधान नहीं हो सका। नाचना में पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन के कस्बे का निरीक्षण किया और मौके पर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीकर में कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पुलिस ने कड़ाई से काम कर रही है। बेवजह बाजारों में घूमने वालों के वाहन सीज किए, साथ ही बिना मास्क घूमने वालों के चालान भी काटे। बूंदी के लाखेरी में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हालत गंभीर होने पर तीनों व्यक्तियों को कोटा के लिए रेफर किया गया। भीलवाड़ा शहर में कोई भूखा न सोए, इसके लिए इंदिरा रसोई से रोजाना 500 भोजन पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इंदिरा रसोई से शहर में भोजन वितरण की जिम्मेदारी नगर परिषद और यूआईटी को सौंपी गई। ट्रेनों में सफर के दौरान कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोटा रेलवे स्टेशन ने पहल की। रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड पर लगातार ट्रेनों की जानकारी के साथ हिदायतें दी जा रही है और यात्रियों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चिड़ावा में पुलिस ने कस्बे में फ्लैग मार्च किया और लोगों से लॉकडाउन की पालना की अपील की। नागौर में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, लिहाजा जिला कलेक्टर ने नागौर का पुराना पित्ती अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया।
तीर्थ नगरी पुष्कर में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को मजदूरी के लिए अनुमति पास जारी कराने के लिए पार्षदों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना की वजह से दिहाड़ी मजदूरी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कोटा के इटावा में लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है, जिसके चलते डीएसपी के निर्देशन में नगर में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। स्वायत्त शासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि कोविड ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नगरपालिका मृतक का ससम्मान अंतिम संस्कार करे। निर्देशों की पालना में विजयनगर नगरपालिका के कर्मचारियों ने एक संक्रमित मृतक का अंतिम संस्कार किया। लॉकडाउन की पालना को लेकर पुलिस ने पंचायत जामोला और खीमपुरा में फ्लैग मार्च किया और ग्रामीणों को घरों में रहने की और गाइडलाइन की पालना की अपील की। झुंझुनू के सूरजगढ़ में 18+ का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। टीकाकरण के पहले दिन युवाओं में काफी जोश और उत्साह नजर आया। टीकाकरण केंद्र पर सुबह से भीड़ नजर आई। कोटा के सुल्तानपुर में पुलिस ने सब्जी व्यापारी की पिटाई कर दी। मार पिटाई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लोगों ने पुलिस पर आमजन को परेशान करने का आरोप लगाया। विजयनगर के वार्ड संख्या 34 में बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही बड़ा हादसा होने से टल गया। राजस्थान में लोगों का हरियाणा दिल्ली से बेरोक-टोक आना जाना जारी है। नेशनल हाईवे 8 लिंकवे रोड पर नियमों की पालना नहीं हो रही। पुलिस बिना रोक-टोक के एंट्री दे रही है। नागौर में 18+ के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। जिले में 22 सेंटरों पर टीकाकरण शुरू हुआ है। चूरू में मुख्यमंत्री सहायता कोष में वैक्सीनेशन फंड के लिए सालासर के हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी ने 21 लाख रुपए का चेक सौंपा। ब्यावर में लॉकडाउन की पालना के लिए सख्ती शुरू कर दी है। शहर में बाहर से आने जाने पर भारी पाबंदी लगाई हुई है। चूरू में सभापति पायल सैनी और सचिव हेमंत तंवर ने म्हारो मास्क मारी चूरू की शान ऑटो रिक्शा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ऑटो लोगों को जागरूक करेंगे। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ब्यावर में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के भोजन के लिए राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। इंदिरा रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को सुबह और शाम को भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। भरतपुर के उज्जैन में पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 3 निजी चिकित्सकों के चालान काटे। इस दौरान पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला। झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र में सामाजिक संस्था जीवन ज्योति रक्षा समिति ने रक्तदान शिविर लगाया। रक्तदान शिविर में युवाओं में काफी जोश उत्साह दिखाई दिया। दरियावद में बिबेल कंपनी ने गरीब असहाय लोगों को भोजन के निःशुल्क पैकेट बांटे। रायपुर में अवैध बजरी खनन माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं। माफिया लूनी नदी में अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। कोरोना की जंग में जनप्रतिनिधि भी अपनी भागीदारी समझ रहे हैं। फतेहपुर शेखावटी के बीजेपी युवा पार्षद अपने वार्ड के लोगों को जागरूक करने की मुहिम में जुटे हैं। कोरी ध्वेचा गांव में फतेह सिंह भाटी नाम का शख्स फर्जी डिग्री से लोगों का इलाज कर रहा है। लोगों ने डॉक्टर की डिग्री की जांच करवाई और करवाने की मांग भी की और साथ ही मामले का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। भीलवाड़ा में पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। शहर में अब तक 1000 से अधिक लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है। नागौर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। जिले के डीडवाना, कुचामन, नावा, लाडनू और परबतसर में संक्रमण की रोकथाम को लेकर आमजन को जागरूक किया गया। जोधपुर में महापौर दक्षिण वनिता सेठ और आयुक्त दक्षिण डॉक्टर अमित यादव ने 50 ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऑटो के माध्यम से लोगों को कोरोना गाइडलाइन की जानकारी दी जाएगी। प्रतापगढ़ के कृषि उपज मंडी में कुछ व्यापारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद आगामी 24 मई तक मंडी को बंद रखने की घोषणा की गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।